आज बात यूपी से टूटते रिश्तों की डोर की, पति पत्नी और वो वाले एंगल की। सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी क्या सामने आई? ऐसा लगता है कि अब तो ये यूपी के हर शहर की कहानी है। ऐसे ही 5 खबरों को लेकर हम आए हैं जिसमें कॉमन फैक्टर है वो शादी के कुछ दिन होते हैं और उसके बाद पति पत्नी अलग हो जाते हैं, पत्नी अपने प्रेमी के साथ निकल जाती है। अब एक कहानी बदायूं की है और ये कहानी इतनी दर्दनाक है कि अब उसके बारे में हम बताते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि शादी के 13 दिन बाद क्या हुआ कि पत्नी फरार हो गई। मामला पुलिस थाने में पहुंचा। पति ने शिकायत की, मेरी बीवी गायब हो गई है। पुलिस ने प्रेमी और उसकी पत्नी को बरामद कर लिया। थाने में लेकर आए तो पता चला कि इनका पहले से संबंध था। पति ने कहा कि अच्छा हुआ कि मैं हनीमून पर नहीं गया, वरना शायद मेरी किस्मत भी राजा रघुवंशी जैसी हो जाती। एक ऐसी ही कहानी बागपत की है। महिला पुलिस थाने में पति और पत्नी का काउंसलिंग हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच समझौता हो गया। उसके बाद पत्नी अलग रास्ते चली गई और पति अलग। पत्नी चली गई अपने प्रेमी के साथ एक ओयो होटल में, और वहां पर जब उसके ससुराल वाले पहुंचते हैं तो पत्नी अपने होटल के छत से जब कूद रही होती है तो किसी ने वो वीडियो बना लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। चंदौली की कहानी तो और भी गजब की है। शादी के 10 दिनों बाद पति पत्नी बाजार जाते हैं चाट खाने, और चाट खाने के समय ही पत्नी फरार हो जाती है, अपने प्रेमी के पास पहुंच जाती है। मामला फिर पुलिस थाने पहुंचता है और प्रेमी और उनकी पत्नी बरामद होती है। फिर बाद में पति ने जब मामला समझा तो प्रेमी और अपनी पत्नी की शादी करवा दी। आखिर क्यों ये बिखर रहे हैं रिश्ते, क्यों टूट रहे हैं घर, और जब ऐसा ही करना था तो फिर क्यों होती है शादी विवाह और फिर उसके बाद जो झेलना पड़ता है? क्या ये ट्रेंड हो रहा है? इसकी वजह क्या हो सकती है? बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं मशहूर मनोचिकित्सक जो हैं सुगंधा गुप्ता जी। हम उन्हीं से इस पर बात करेंगे क्योंकि ऐसा लगता है कि अपराध से ज्यादा कहीं ये बात मनोविज्ञान की है, साइकोलॉजी की है, इसीलिए उनसे इस पर बात करना बेहतर रहेगा। सुगंधा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी? जी बिल्कुल पंकज जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है 2 दूनी 4 में। हम ये आपने कुछ कहानियां सुनी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुत हैरान करने वाली है कि मान लीजिए किसी लड़के का लड़की से संबंध है तो शादी उसी से क्यों नहीं कि आप एक बार शादी कर लेते हैं और उसके बाद आप ससुराल और अपने पति से अलग हो जाती हैं, भाग जाती हैं, रिश्ते आपके बरकरार रहते हैं। ये क्या बताता है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये घटना दोनों के लिए ही बहुत दुखद होती है, लड़के के लिए भी, लड़की के लिए भी, और जो परिवारों पर बीतती है वो तो खैर बात ना ही की जाए तो अच्छा। शायद इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि समय के साथ में जो शादी से या अपने जीवन साथी से जो उम्मीदें हैं वो बदलने लगी हैं। पहले यदि ये माना जाता था कि शादी केवल साथ समय बिताने का, परिवार के वंश को आगे बढ़ाने का, कि औरत की जिम्मेदारी घर संभालनी और पति को बाहर काम करने की है, अब जो यंग लोग हैं, जो यंग कपल है, वो इससे कहीं ज्यादा चीजें शादी में उम्मीद रखने लगे हैं। भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल अटैचमेंट, या बराबरी, या समानता, या कुछ भी कहें। तो जैसे जैसे शादी की उम्मीदें बदल रही हैं, परंतु समाज से वो बदलाव साथ साथ शायद नहीं आ पा रहा है। जैसे आपने बोला कि भाई यदि आप किसी और को चाहते थे तो शादी वहां क्यों नहीं की, आपने यहाँ क्यों की? तो वहां पर शायद जो समाज परिवार की तरफ से दबाव रहता है, दोनों पर ही, लड़के पर भी और लड़की पर भी, वो कहीं ना कहीं एक चीज जो है घातक सिद्ध होती है। फर्क शायद ये आ गया है कि मैं इसको यहाँ एक बात टोकना समाज चाहता था सुगंधा जी, जी ये टोकना चाहता था कि जो बात आप करें कि लड़के लड़की के संबंध पहले से हैं फिर भी वो किसी से शादी कर लेती है, तो फिर उसके बाद उसका हौसला कैसे बढ़ता है कि पति के घर की चारदीवारी से बाहर निकलती है और प्रेमी के पास पहुंच जाती है? तो यही कम से कम हिम्मत वो शादी से पहले तो दिखा सकती थी ना। तो ये बात थोड़ी सी एडजस्टिंग नहीं लग रही, मतलब लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ डॉट्स हैं इसमें। जी जी, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो यहाँ जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि देखिए, ये जो जनरेशन कह ले या समाज में जो बदलाव आ रहा है, इसमें एज इट इज इनटॉलरेंस जिसको कहते हैं, सहनशीलता जिसको कहते हैं, या मेच्योरिटी जिसको कहते हैं, उसकी कमी है। ये फास्ट चलने वाला जो है ये जनरेशन है, तो वो क्विक, शायद जल्दी अपनी भावनाओं के प्रति समन्वय नहीं बिठा पाते हैं। दूसरा, शायद सोशल मीडिया का भी कहीं ना कहीं एक रोल है, जो कॉन्स्टेंटली एक जुड़ाव रहता है अपने पुराने रिश्तों से, फोन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, वो भी कहीं ना कहीं एक इम्पेशंस का लेवल बढ़ा देता है।
तीसरी चीज ये जरूर है कि जब भी कभी अपने आसपास ऐसी खबरें सामने आती हैं तो भी चाहे लड़की हो या लड़का हो इस तरीके की हिम्मत जुटा पाते हैं। परंतु आपका कहना बिल्कुल सही है कि यदि हमारे बस अंदर मैं इतनी यहीं हिम्मत यहीं है। यहीं सुगंधा जी, मैं यहीं पर एक सवाल करना चाह रहा था। सुगंधा जी, मैं 1 मिनट रोकना चाहता था। जैसे बदायूं वाली कहानी है कि पति पत्नी की शादी के 13 दिन ही हुए थे और उसके बाद वो घर छोड़कर चली गई, नशीली कुछ चीज़ें खिला दी, बाहर चली गई। मामला पुलिस थाने में पहुंचा, पुलिस ने पत्नी को और प्रेमी को बरामद कर लिया। जब थाने में पति देखने गया, दोनों को देखा, तो उसके मुंह से इतना ही निकला कि शुक्र है कि मैं जिंदा हूं, आज अगर मैं हनीमून मनाने गया होता तो शायद मैं बचता ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, ये सोनम और राज की वजह से क्या इस तरह की खबरें या इस तरह की चीजें, उसका कुछ असर पड़ा है समाज में, ये ज्यादा होने लगा है? देखिए, ये तो एक जाना माना ट्रेंड है। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कभी कोई सुइसाइड सामने आता है, बड़े माहौल में समय फैलती हैं ऐसी चीजें, तो आम सोसाइटी में भी ऐसी खबरें फिर ज्यादा दिखने लगती हैं, हरकतें ज्यादा होने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है उससे लोगों के मन में ये विचार तो शायद आने लगे हैं कि अगर वो कुछ ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही है कि ये बात गलत है, इस तरीके का कदम उठाना बहुत गलत है। यदि हम इतनी हिम्मत रखते हैं कि हम शादी के बाद कुछ ऐसा काम कर सकते हैं तो शादी से पहले ही अपने घर परिवार के साथ बैठकर, अपने दोस्त मित्रों भाई बहनों के साथ बैठकर इसका इलाज निकालना चाहिए, समाधान पहले ही निकालना चाहिए, बजाय इसके कि आगे जाकर के दो परिवार और दो जिंदगी दोनों के लिए ही नुकसानदायक हो।